हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सोनी वर्मा ब्लॉग। सो गाइस, आपने मेरा कल वाला जो ब्लॉग देखा था उसमें मैंने दिखाया था फाइनली मेरी किचन जो है वो बन के कंप्लीट हो गई है। काम तो करने दो। किचन अब बन तो गई है, बट आपको पता कितना है तो जब गंदा टाइल्स है वगैरह बाबू, लगती कौन हैं तो करेगा पूरी बताओ। गंदगी हो जाती है। तो वही गंदगी सब पूरी किचन में पड़ी हुई है। ये देखो, दीवारों तक में वो जो ग्रेनाइट लगता है ना, कट कट के उसको जो किनारा उसका सेट किया जाता है वो सब किया गया है ना, तो पूरी दीवारों में एकदम काला काला पड़ा है। ये देखो, आप देख सकते हो। ये तो खैर टाड़ है और इस पे भी इतनी ज़्यादा डस्ट है कि मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था कि कैसे साफ़ होगा। और ये मेरे घर में तो कोई करने वाला भी नहीं है, टाड़ को भी मुझे ही साफ़ करना है। तो बहुत ही केयरफुली मैंने इसे भी क्लीन किया है। तो चलो अब हम हमारी क्लीनिंग दिखाते हैं कि हमारी किचन तो बन गई, बट मैंने इसे कितना क्लीन किया है, कितनी सफाई करनी पड़ती है। जब आप लोगों में से जिन लोगों ने भी बनवाया होगा तो आई थिंक साफ़ करवाया होगा। अगर खुद से किया हो तो उन्हें पता होगा कि हाँ कितनी सफाई करनी पड़ती है। बट अगर अ, किसी से करवाया होगा, जैसे कि जो टाइल्स लगाने के लिए आते हैं वो सफाई भी करते हैं। तो जैसे मेरे घर में थी तो नीचे की जो बनी थी तो उन्हीं लोगों ने साफ़ करके सारे कंप्लीट किए थे। बट मेरे में क्या है ना कि मेरी तो काम चलाऊ बनी है, सेमी मॉडुलर है, मॉडुलर नहीं है। मॉडुलर का बेस कंप्लीट हुआ है बस। अब इसमें जब भी आगे पैसा वगैरह होगा तो इसमें फर्नीचर, ट्रॉली वगैरह जो भी सेटिंग होती है वो सब आगे की होगी। बट और जब ना ही होगा अभी तब, ये अभी ना तो बनेगी। बजट है। अभी जो है और जैसा है उसी में काम चलाना है। सो सफाई भी मुझे ही करनी है इसकी। तो वो देखो, ऊपर दिख रहा है वो टाड़ है, टाड़ के ऊपर कबाड़ी समझ लीजिए रखा है वो बोरी में। कुछ वैसा खास वो टाड़ देख रहे थे आप, उसे तो मैंने क्लीन कर दिया है, झाड़ू वाड़ू मार दी है। और अब इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब ऊंचाई पर है, तो चढ़ने के लिए कुछ है भी नहीं। और मैंने इन्हीं अलमारी पे खड़े होकर के झाड़ू मार रहा है और बाकी पूरी दीवारों में झाड़ू वाड़ू मार दी है। और अब बारी आती है टाइल्स क्लीनिंग की। तो यहाँ पर मैं टाइल्स को क्लीन कर रही हूँ। तो वैसे बहुत ये गंदी हैं, 2-3 बार मुझे इनमें कपड़ा मारना पड़ा है। और अभी तो मैं बीम से इनको क्लीन कर रही हूँ, कपड़े में बीम डाल के। और इस पे मारा है। ऊन नहीं मैंने यूज़ किया है, मैंने बीम लिया है जिससे बर्तन धुले जाते हैं, वही है। और उसी को कपड़े में डाल के गीला करके और टाइल्स को साफ़ किया है। तो ऐसे करने से बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई हैं। और ये प्रोसेस मुझे 2-3 बार करना पड़ा, तब जा कर के क्लीन हुई है, क्योंकि बहुत गंदगी थी, एकदम काली पड़ी हुई थी। तो ऐसे 2-3 बार जब मैंने इनको किया है बिम से साफ़, तभी ये जा कर के अच्छे से साफ़ हुई हैं। ये देखो साबुन पड़ा दिख रहा है, मतलब उसका बिम का फेना। तो वही बहुत मुझे क्लीनिंग करनी पड़ी इसकी, जो कि मेरे लिए बहुत टफ वर्क था, बट करना मुझे ही था तो मैंने कर लिया। और मैंने टाड़ को साफ़ किया था ना, इसलिए गैस पे मैंने ये कपड़ा डाला था ताकि इस पर धूल ना जाए, इसके बर्नल पे, नहीं तो ये जाम हो जाएंगे, जलेंगे नहीं तो फिर मेरा काम और बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से मैंने इस पर कपड़ा डाला था। और अब देखो मेरा टाड़ भी क्लीन हो गया। और ये जो अलमारी हैं इनको भी मैंने क्लीन कर लिया। जो छोटी छोटी है ये मैंने खुद डिज़ाइन करके बनवाया है, क्योंकि जो कैबिनेट्स हैं वो अभी लगने वाले हैं नहीं, तो मुझे तो काम चलाना है ना, सामान वगैरह कहाँ रखना पड़ेगा, मतलब जगह नहीं थी, तो मैंने ये खुद से डिज़ाइन करके बनवाया। और ये जो आप देख रहे हैं ना खाली खाली जगह ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे पुट्टी लगनी है, तो पुट्टी आज तक नहीं लगी है, ऐसे में ही खाना बन रहा है। तो और हाँ, वैसे मेरी ये जो किचन है मेरे पास मैंने नहीं बनवाई डिज़ाइन मेरी है, आइडिया मेरा है, बट इसमें जो बजट लगा है वो सास ससुर का है। क्योंकि कल मैंने जो वीडियो डाला था ना उसमें कमेंट आया था, तो बनवाई किसने है, तो भाई मैं बता दूं बनवाई किसने है, बनवाई सास ससुर ने ही बनवाई है। तो अब उन्होंने बनवाई है तो उसी हिसाब से बनी दिख रही है ना। नीचे की फुल मॉडुलर है और नीचे की मतलब सब पूरा कंप्लीट है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है कंप्लीट, कह सकते हैं कंप्लीट में मतलब अभी कुछ भी नहीं नहीं है। तो बस मुझे ऐसे में ही काम चलाना है। नीचे की मेरी टाइल्स क्लीन हो गई और
और अब आती है बारी यहाँ की क्लीनिंग की, तो अब मैं इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। देखो फ्लोर पे कितनी डस्ट पड़ी हुई है, बहुत गंदी है। तो इन सबको मैं विम से ही क्लीन कर रही हूँ ताकि पूरी जो धूल है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मैं यहाँ पे काम कर ही रही थी कि मेरा काम बढ़ाने बाबू आ गए और ये मुझे काम भी करने दे रही थी। मम्मा ये मम्मा वो ये देखो थक गई थी। मुश्किल से थी, जा ही नहीं रही थी। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद चली गई थी। कम से कम इसने मेरे 20 से 25 मिनट ले लिए। ये देखो झाड़ू लेकर के आई हैं झाड़ू लगाने, क्योंकि मैंने सब झाड़ू वाड़ू लगा दी है। तो डस्ट पड़ी हुई है, इसलिए मुझे पोछे से ही क्लीन करना होगा, क्योंकि ऐसे ही साफ करने वाली नहीं है। ये आई हैं मैडम जी झाड़ू लगाने। गाइस यहाँ पर मेरी सारी टाइल्स नीचे की ऊपर की अच्छे से क्लीन हो गई है और मुझे फाइनली एक बार और कपड़ा मारना है ताकि ये बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए। बस ये लास्ट बार मैं इसमें कपड़ा मार रही हूँ। फटाफट से लास्ट बार जो कपड़ा मारना है फाइनली मैं इसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको एक लुक दिखाती हूँ। मेरी पूरी किचन अच्छे से क्लीन हो गई है। ये देखिए ऊपर की भी सेल्फ सारी क्लीन हो गई हैं और ये नीचे की भी, और फ्लोर में जो है वो भी क्लीन हो गई है। बस बीच की फ्लोर बची है जो कि पोछा मारनी है, तो वो तो मैं रोज़ भी पोछा मार के क्लीन कर सकती हूँ। उसे मुझे दो चार बार क्लीन नहीं करना है, उसे तो मैं बस ऐसे ही करूँगी रोज़ तो वो हो जाएगा। ये देखिए सारा यहाँ पर मेरी सारी टाइल्स जो थी वो मैंने क्लीन कर ली हैं, बहुत अच्छे से क्लीन कर ली। अब बारी आती है उसमें बर्तनों को लगाने की। तो बर्तन लगाने के लिए मुझे सबसे पहले तो सारे बर्तनों को क्लीन करना है और बहुत अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि सारे बर्तन बोरी में भरे हुए पड़े थे तो सारे के सारे गंदे हैं और मुझे उन्हें क्लीन करना है। हालांकि मेरा मन तो नहीं हो रहा है। ये देखो मेरी शक्ल से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, क्योंकि मैं टाइल्स क्लीन करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया था, मतलब पूरा दिन मेरा चला गया था और मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मन नहीं कर रहा था। बट क्या है ना कि करना तो मुझे ही है, मेरा काम कौन करने वाला हो आएगा। जब नीचे की किचन में जब सामान सेट हुआ था तो सारे बर्तन मैंने धुले थे, एक बर्तन मैंने धुला था। बट मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी अलग होने का टाइम आ जाएगा। अगर मुझे ऐसा पता होता ना तो मैं सारे बर्तन क्यों धुलती, इतनी पागल तो मैं नहीं थी ना। मैं निकाल के रख देती, उठा के रख देती। बट मुझे नहीं पता था कि जब भी अलग होगा। तो जैसे ही घर में फंक्शन कंप्लीट क्या हुआ कि लड़ाई झगड़ा शुरू, तो अलग हो गया, अलग कर ही दिया गया। कोई नहीं, जब वो अलग हो ही गए हैं तो कोई। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे बर्तन जो मेरे धुलने थे वो मैंने धुल लिए हैं। काफ़ी सारे बर्तन थे। ये देखिए मेरी सारी जो सिंक में बर्तन पड़े थे वो मैंने धुल लिए हैं, क्लीन हो गए। और अब मुझे बर्तन लगाने के लिए जाली धुलनी है जो कि बहुत गंदी है, और वो मैं बाल्टी में भी दूँगी। और ये नीचे का नीचे मुझे मैं इसे भी क्लीन करूँगी, क्योंकि बाबू को नहलाने के लिए पानी इसी में गर्म होता है तो करना ही पड़ेगा। और ये देखिए बाहर का, ये खिड़की बंद करो जा करके, पूरा सुनसान है। 10:30 पौने 11 बज गया था रात में। मच्छर भी आ रहा है और क्या, देखो मुझे काम करना जंगल सामने दिख रहा है, सुनसान है। भी करना है। ऐसे ही बोल रहा, डर नहीं लग रहा तो क्या ऐसे ही सुबह फिर से वही बंद करके आओ बस। करना पड़ेगा। सो मैंने कहा नहीं अभी मुझे करना है। अब मैंने देखिए मैं सुबह से काम कर के थक गई थी, तो मैंने अपना फेस अभी क्लीन किया है। फाइनली मेरा काम हो गया, सारे बर्तन धुल गए और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। और अभी रात के 11 बजने वाले हैं, 10-15 मिनट बाकी है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं, पूरे मुंह में काटा है। और ये एक नज़र देखो मेरी किचन कितनी गंदी है। वो देखो रोटी बनी रखी है, पूरा गंदा है। पर अब ना मैं वो अभी नहीं करूँगी, सुबह करूँगी। और ये देखो दिखा कितनी रात हो गई है, ये देखो है अंधेला। मेरा जोड़ा खुल गया। कल सुबह जल्दी उठ करके मुझे बस नहाना है।
एक गिलास पानी मिलेगा